कर्क रेखा के ठीक दक्षिण में मौजूद इन द्वीपों पर मौसम के बदलाव थोड़े से अलग होते हैं। फिर भी वसंत के मौसम में एक प्रवास सबसे ज्यादा जोरों पर होता है। इसकी शुरुआत धरती की सबसे जरूरी चीज से होती है, पानी से। वसंत में होने वाली मूसलाधार बारिश का पानी खाड़ियों और नदियों में भर जाता है और बहते हुए प्रशांत महासागर तक जाता है। मीठे पानी के बहने की यह कलकल की आवाज समुद्र की एक नन्ही युवा मछली के लिए एक बड़ा संकेत होती है। वो इस संकेत को पहचान लेती हैं और नदी के मुहाने पर जमा हो जाती हैं। हवाई के लोग इन्हें ओओपुनोपिली कहते हैं, यानी वो मछली जो चिपक जाती है। 6 महीनों तक समुद्र में प्लैंकटन की खुराक के बाद नर और मादा दोनों ही बच्चों से वयस्क होकर ताजे पानी वाले अपने घर में लौट आए हैं, पर इसके लिए एक बदलाव की जरूरत पड़ती है। बस 2 ही दिनों में मीठे पानी के संपर्क से इनके बदन में भारी बदलाव आता है। इन मछलियों के पेट में एक सकर या चूषक होता है जो समुद्री चट्टानों पर चिपक जाता है, पर अब इनका मुंह नीचे की तरफ चला जाता है और ये दूसरे चूषक या सकर का काम करता है। अब ये चढ़ने वाली मछलियां अपने एक बड़े सफर पर निकलने वाली हैं। ऊपर की धाराओं तक पहुंचने के लिए इन्हें सबसे पहले इस झरने पर चढ़ना होगा। एक एक करके ये गोबी मछलियां ऊपर चढ़ रही हैं, चट्टानों को पार करती जा रही हैं। ये मादा उन हजारों मछलियों में शामिल है जो अपने मुंह को चट्टान पर चिपका लेती हैं और अपने बदन को ऊपर खींचती हैं ताकि पेट वाला चूषक चिपक जाए। इस तरह ये इंच वर्म की तरह धीरे धीरे ऊपर चढ़ती चली जाती हैं। सही रास्ते का चुनाव बहुत जरूरी होता है। अगर पानी जरूरत से कम हुआ तो वो अपने गलफड़ों से सांस नहीं ले पाएंगी। जरूरत से ज्यादा पानी हुआ तो ये फिर से बहकर समुद्र में चली जाएंगी। अपने इस बदले हुए शरीर के बाद ये खारे पानी में नहीं जी पाएंगी। इस मछली के नीचे इसके जाने कितने साथी हैं जिन्हें पानी बहा कर ले गया है। कुछ ऐसी हैं जिन्हें आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है। आखिरकार ये मादा पहुंच ही गई, पर थक कर चूर हो गई है। हमारे अंगूठे से भी छोटे इस जीव के लिए हर इंच ऊपर चढ़ना एक संघर्ष है, लेकिन जहां चाह है वहां राह है। आखिरकार ये मादा झरने पर चढ़ गई और धारा में पहुंच गई है जहां ये खुलकर अपनी जिंदगी जी सकती है। अब करीब 1 साल में ये मिलन के लिए एक साथी ढूंढेगी और पानी के इस दायरे में अंडे भी देगी। जब इनमें से बच्चे निकलेंगे तो वो झरने से बहते हुए समुद्र में चले जाएंगे। इस तरह गोबी मछली का ये बेमिसाल सफर फिर नए सिरे से शुरू होगा। अप्रैल के आखिर तक पूरे अमेरिका में वसंत शबाब पर होता है। टेक्सास में ब्लूबेल्स की छटा देखते ही बनती है। फ्लोरिडा में आइरिस की खूबसूरती बिखरी है। रेगिस्तान में भी जंगली फूलों की बहार नजर आ रही है। एरिज़ोना का दक्षिणी पश्चिमी इलाका अमेरिका का सबसे सूखा और गर्म इलाका है, पर यहां भी सर्दियों में हुई बारिश इतनी नमी ला देती है कि वसंत अपनी खूबसूरती बिखेर दे। रंग बिरंगे फूलों को देखकर यहां कुछ रंगीन मेहमान आ गए हैं। हर साल बसंत में मेक्सिको से हजारों हमिंगबर्ड उत्तर की ओर जाने से पहले यहां एरिज़ोना में रुक जाती हैं। रेगिस्तान के फूलों में मीठा पराग भरा हुआ है और ये पक्षी
इससे अपना पेट भरने इतनी दूर चले आए हैं। फूलों की ये छटा और इन पक्षियों का यहाँ चले आना एक दूसरे का पूरक है। सदियों से दोनों ने खुद को एक दूसरे के मुताबिक ढाल लिया है। इन फूलों में चटकीले रंगों वाली लंबी नलियां होती हैं और इन पक्षियों की चोंच इनके मुताबिक लंबी और पतली होती है। हमिंगबर्ड इन फूलों का पराग लेती हैं और बदले में फूलों के बीज बिखेर देती हैं। कुछ हमिंगबर्ड उत्तर में अपना सफर जारी रखती हैं और कनाडा तक चली जाती हैं, जबकि बहुत सारी तो प्रजनन के लिए एरिजोना में ही रहती हैं। ये है एनास हमिंगबर्ड, जो बच्चों के लिए तैयारी कर रही है। ये जिम्मेदारी पूरी तरह मादाओं की होती है। ये रेशेदार बीजों के नरम रेशों से अपना घोंसला बना रही है। ये मकड़ी के जाले से घोंसले को कस लेती है और ये डाली से मजबूती से लटकता रहता है। ये एक मिनी हेलीकॉप्टर की तरह मंडराती रहती है। ये हवा में किसी एक जगह पर रुकी रह सकती है, पीछे भी उड़ सकती है। ऐसा कर सकने वाली ये इकलौती चिड़िया है। अपना छोटा सा घोंसला तैयार करने में इसे करीब 10 दिन लग जाते हैं। जेली बीन के आकार के 2 अंडों के लिए ये एकदम सही है। अंडों को सेने का काम भी ये अकेले ही करेगी, बस थोड़ी देर के लिए खाना खोजने निकला करेगी। 2 हफ्तों बाद उसकी ये लगन रंग लाई है। अब शुरू होती है असली मेहनत। अपने चूजों का पेट भरना इसके लिए बहुत मशक्कत का काम होता है। मध्य फ्लोरिडा के मीठे पानी के दलदलों में भी बड़े पैमाने पर बच्चे पैदा हो रहे हैं। दूर दराज के दक्षिणी इलाके में मई के शुरुआती दिन की रोशनी और गर्मी में जरा सी बढ़त का कोई खास असर नहीं पड़ा है। पर इतने से ही एक ड्रैगन की तमन्नाएं मचल उठी हैं। यह है अमेरिकन एलिगेटर यानी अमरीकी घड़ियाल। 270 किलो वजनी ये नर अकेले ही रहता है, लेकिन वसंत की यह गर्मी इसकी पाचन शक्ति को बढ़ा देती है और इसके साथ ही इसकी इच्छाएं भी भड़क जाती हैं। वक्त आ गया है कि ठंडे खून वाले इन शिकारियों की नई पीढ़ी को जन्म दिया जाए। करीब 1 साल तक अकेले रहने के बाद अब ये मादाओं के स्वागत के लिए तैयार है। मिलन की उसकी ये पुकार करीब 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। इसके साथ ही ये कम आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज भी निकालता है, जिस पर पानी की बूंदें नाच उठती हैं। इसकी गरज पर यह मादा मर मिटी है। वो खाड़ी के इस राजा के पास चली आई है और इसने नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। इतने भयानक हमलावरों का ये नाजुक प्यार देखकर आपको हैरत हो सकती है। इनका ये प्यार कई घंटों तक चलता है, लेकिन मिलन पल भर में खत्म हो जाता है और मादा यहां से रवाना हो जाती है। इस प्यार का नतीजा गर्मियों में सामने आएगा, जब मादा अपने अंडे देने के लिए एक घोंसला बनाएगी। नर एक बार फिर अपनी अकेली जिंदगी में लौट गया है और यह ठीक भी है, क्योंकि अपने बच्चों की देखभाल करने के बजाय उन्हें खा जाता है।